अस्सलामुअलैकुम तमाम प्यारे व्यूवर्स को आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादरा में खुश आमदीद और ढेर सारी दुआएं सबके लिए। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी लेकर आए हैं। जब कुछ अच्छा खाने का दिल चाहता है तो हम सोचते हैं कि ऐसा काम किया जाए कि मेहनत थोड़ी कम लगे और खाने में बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हो। तो आज हम दाल को भिगोने उसको पीसने की झंझट से हो रहे हैं आज़ाद और आज हम बनाएंगे दही भल्ले, वो भी सूजी से बनाएंगे बहुत मज़ेदार से दही भल्ले। तो इन रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने 1 कप सूजी ली है और इसको बहुत अच्छे से हमने छाना है। इसमें हमने 1 खाने का चम्मच बेसन शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच बेसन है और 1 कप सूजी में हम 1 प्याली भर के दही शामिल करेंगे। हस्बे पसंद जो है नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें हमने नमक शामिल किया है। और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है, इसको क्रश करके हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे और इसको अच्छा सा हम इसका डो तैयार करेंगे। लिक्विड डो इसका बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कुकिंग विद नादरा की वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कुकिंग विद नादरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ देखें हमने अच्छे तरीके से सूजी को दही के साथ फेंट लिया है। बहुत अच्छा सा लिक्विड सा इसका डो हमने शामिल किया है। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 खाने का चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। इसको फिर से एक मरतबा अच्छे तरीके से अब हाथों की मदद से देखें इस तरीके से करके हमें मिक्स करना है। इससे क्या होता है जो भल्ले तैयार होते हैं बहुत फ्लफी से बनते हैं। स्पून से आप अच्छे से मिक्स करें लेकिन ये बहुत अच्छे से बनते हैं। अब इस पॉइंट पे हमने एक और बाउल ले लिया है। अब हम इसमें दही जो है तैयार कर रहे हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट को थोड़ा सा क्रश करके हमने डाला है। 1/4 चम्मच हमने इसमें नमक लिया है और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें चीनी शामिल की है। जितनी क्वांटिटी में हमें दही भल्ले बनाने होंगे उसी हिसाब से हम दही लेंगे। ये 1 बड़ा प्याला हमने दही का लिया है और बिल्कुल क्रीमी सा दही है। नमक, चीनी और 3G पेस्ट के साथ इसको अच्छे तरीके से हम फेंटेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा हो जाए। तो ये देखते जाइए कितना अच्छा सा क्रीमी सा दही जो है ये अच्छे से फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, दही के प्याले में थोड़ा पानी शामिल करके हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तमाम प्रोसेस को साथ साथ करते जाने से ये होता है कि टाइम सेविंग हो जाती है। जितनी देर में सूजी जो है वो रेस्ट कर रही है उतनी देर में हमारा ये दही अच्छे से फेंट के हम इसको साइड पे रख देंगे। दही अच्छे से फेंट के तैयार हो गया है और सूजी ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने फ्राई पैन में ऑयल को गर्म होने रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये जितने भी भल्ले हैं अंदर तक अच्छे से पक जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को पीसने, उसको भिगोने और काफ़ी टाइम स्पेंड करने से बेहतर है हम इस नई रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आ जाते हैं घर में कभी तो दिल चाहता है कि जल्दी से कुछ अच्छा सा मेहमानों को खिलाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी और परफेक्ट रेसिपी है। ज़रूर इस रेसिपी को आप बना के देखिएगा। बहुत कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। और ये देखिए तमाम भल्ले जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। हमें इसे चला के ऊपर नीचे करना है और देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से तमाम भल्लों को निकालते जाते हैं। पहला बैच तैयार हो गया है। मज़ीद हम भल्ले तैयार करेंगे। भल्ले थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। 5 मिनट तक हमने उनको ऐसे ही ठंडा होने के लिए रखा था। अब यहाँ हमने एक बाउल लेके उसमें साफ पानी लिया है। आधा खाने का चम्मच नमक शामिल किया। थोड़ी सी पसंद के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें हींग शामिल की है। अब क्या करेंगे, जो हमने पहला बैच निकाला था भल्लों का उसको हम इस पानी में भिगो देंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसे सॉफ्टनेस के लिए
पानी में हम इसको डिप करके छोड़ देंगे। 5 मिनट तक हम इसे डिप करके रखेंगे और ये देखें 5 मिनट के बाद जो है इन भल्लों को हम निकाल लेंगे। कितने अच्छे से सॉफ्ट ये दही भल्ले तैयार हुए हैं। तमाम भल्लों को 1 बाय 1 करके हम इस तरीके से पानी निकाल के हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखें जितनी हमें ज़रूरत थी उतने भल्ले हमने दही में शामिल कर दिए। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पाउडर। खट्टा सा चटपटा सा इसमें अब हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी। इसमें आप अपनी पसंद की खट्टी मीठी चटनी, आलू बुखारे की चटनी और दूसरी चटनियाँ भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें बाकी बच जाने वाले भल्लों को हम क्या करेंगे, एयर टाइट बैग में, जिपलॉक बैग में करके हम फ्रीज़ कर देंगे। जब ज़रूरत होगी, जब ख्वाहिश होगी, जब निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे। महीने भर तक रख के आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मुख्तलिफ अंदाज में इन दही भल्लों को आप गार्निश कर सकते हैं, सजा सकते हैं, मेहमानों को पेश कर सकते हैं। ऐसी ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी अच्छी वीडियो रेसिपीज़ देखने के लिए कुकिंग विद नादरा को सर्च कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।